ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय है। सच्चाई, सफाई और सादगी, ये हमारे अपने हर एक के जीवन के साथ इसका संबंध है। बहुत ही धारणा युक्त ये विषय है और बहुत ही जीवन में लाइट और माइट पैदा करता है। ये विषय की धारणा हमारे जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बनाती है। अब आप देखिए, सबसे पहले है सच्चाई। सच्चाई की आज कलयुग के अंत में भी आप देखेंगे, तमो प्रधान समय में भी सच्चाई का बहुत महत्व है। आप देखेंगे, जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना, वो व्यक्ति भी कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और आप देखेंगे कि सच की इतनी सच है, इतनी महत्व है। आप देखेंगे कि ईश्वर को भी आप कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं, ईश्वर सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। और आप देखिए, सत्य को इतना महान कहा गया है, गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। आप देखिए, गॉड इज ट्रुथ तो बहुत अच्छी बात है, मगर ट्रुथ इज गॉड कि सत्यता को भी, सच्चाई को भी ईश्वर के साथ तुलना की जाती है, बराबरी की जाती है कि सच्चाई जो है बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा गुण है। आप देखो, कहते भी हैं कि सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सत्यता समय आने पर अपने आप सिद्ध हो जाती है। समय आने पर टाइम लगता है कई दफा। देखिए आप, सूरज है, कितनी बड़ी शक्ति है सूरज, मगर कई दफा बादल आगे आ जाता है, उसके प्रकाश को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, ऐसे लगता है, मगर नहीं, सूरज तो सूरज ही है। बादल छट जाते हैं क्योंकि सूरज सत्य है, अनादि है, अविनाशी है। इसलिए आप देखेंगे, जो चीज अनादि अविनाशी है उसको ही वास्तव में सत्य कहेंगे। अब ईश्वर पिता ने, आप देखिए, कलयुग के अंत में जब साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के जो सत्य ज्ञान है, ट्रुथ है, सच्चाई है, वो जब बाबा के बुखार बिंद से सच्ची गीता जिसे हम कहते हैं, जब गीता का ज्ञान श्री बाबा ने सुनाया, आप देखिए कितना विरोध सहन करना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा, कितनी अपोजिशन हुई। आप देखिए, बहुत ज्यादा कठिनाइयां पैदा हुई, क्योंकि वो सच्चाई थी। पहले जो मार्ग था, जिसके ऊपर दुनिया का विश्वास चल रहा था, जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं, वो भावना के आधार पर था। जो हमारे विश्वास बने हुए थे, आज भी बहुत है, बहुतों के विश्वास हैं, जिसको हम वास्तव में ब्लाइंड फेथ कहेंगे। समझ कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, जो कुछ भी विधि विधान भक्ति मार्ग में बना हुआ है, आप देखेंगे समझ कुछ भी नहीं। आप देखिए, सबसे पहले पहले ईश्वर पिता ने, परम पिता ने, जो हमारा परम पिता भी है, परम टीचर भी है, परम सतगुरु भी है,
शिव बाबा ने आकर के सबसे पहले जब समझ दी, ज्ञान दी, अपना परिचय दिया, सबसे पहले मैं कौन हूँ, तो शिव बाबा ने जब अपना सत्य परिचय दिया, देखिए आप, तो आज आप देखिए जो भक्ति मार्ग की भावना थी उनको कितना कठिनाई पैदा हुई, आप देखिए। भले कहते थे ईश्वर एक है, आज भी सब कहेंगे गॉड इज वन, ईश्वर एक है, पर वो ईश्वर कौन है उसके बारे में आज समझ देखिए। कोई आत्मा ही परमात्मा, कोई परमात्मा सब में है, कोई कहता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। ये सारी जो भावना के आधार पर जो लोगों को समझ है आज ईश्वर के बारे में, जब उनको बताया गया कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, ये सत्य नहीं है, जब ये बात बताई गई तो आप देखिए कितना कितना सामना करना पड़ा, कितना आप देखिए कितनी कठिनाई सामने आई बाबा के सामने, आप देखिए कितना विरोध। और उसके बाद जो धारणा की बातें बताई गई, खान पीन की शुद्धि की बात बताई गई, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना की बात बताई गई, आप देखिए बहुत बड़ा आप देखिए, जिसे कहेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक तूफान पैदा हो गया जबरदस्त लोगों के अंदर। आप देखिए कि लोगों की पहले की सोच कुछ और थी, भावना के आधार पर थी। आप देखिए कितने ऋषि मुनि महात्मा संत लोग, सब विद्वान शास्त्रवादी सब, मगर सबको जब ये बात बाबा ने बताई, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, कि नहीं भाई सत्यता क्या है, जो गॉड इज ट्रुथ कहते हैं वो आकर के सत्य बता रहा है कि ये सृष्टि चक्र के बारे में आप बताइए। पतित पावनी गंगा पानी पतित पावन, कितनी भावना। आज देखो कुंभ का मेले में आप देखिए जा करके, इतनी पानी के बारे में इतनी वैल्यू है, गंगा का पानी, गंगा का जल। आप देखिए ये जी पतित पावन है। अब आत्मा को पावन ये पानी कैसे कर सकता है, ये समझ ही नहीं है। कोई शरीर का शुद्धि करना अलग चीज है, आत्मा के अंदर जो इतने विकारों के कारण जो इतने विकर्मों का बोझ है अंदर, आत्मा के अंदर जितना गलत काम किए हुए हैं, संस्कार गलत बने हुए हैं, आप देखिए, जिसको पाप और भ्रष्टाचार कहते हैं, इतना चोरी ठगी हेरा फेरी, आप देखिए। ये पति एक गंगा के स्नान से पावन हो जाएंगे क्या हम? गंगा में डुबकी लगा के आ जाते हैं, अब दूसरे दिन से आप देखिए फिर वही चोरी ठगी हेरा फेरी गलत काम वही करते हैं। तो कहाँ वो शक्ति अंदर आई, वो जो अंदर शुद्धता की पवित्रता की शक्ति जो है, वो सत्यता की शक्ति जो है, वो कहाँ नजर आती है? कुछ भी नहीं है। बस एक भावना के आधार पर आप देखिए कितना बड़ा विस्तार है इस चीज का। कितने लोगों की रोजी रोटी आज बनी हुई है। आप देखिए लोग कितना भक्ति मार्ग का चढ़ावा है और सब चीजें हैं अंदर में। आप देखिए दान पुण्य सब चीजें, आप जाकर के देखिए कितना ये विस्तार नजर आता है। मगर आप सच्चाई जब कहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ये तो क्या चीज है भाई, ये तो अंदर में जैसे तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि जिसे कहते हैं, दिव्य बुद्धि दिव्य प्रकाश। आज भी बाबा कह रहा था तीसरा नेत्र। तो ये जब तीसरा नेत्र अंदर दिव्य बुद्धि जब बाबा देता है आकर के, तो फिर अंदर पता लगता है कि ये तो चीजें क्या है। बिल्कुल जैसे आंख खुल गई ना, आंख खुल गई जैसे प्रकाश हो गया, बस अज्ञानता का अंधकार, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये देखिए सारा ही, तो इतनी बड़ी बात आप देखिए, इतना समाज के सामने जो चीज मान्यताएं और विश्वास थे
उसको आकर के ये कह देना कि ये भावना है, ये भक्ति है, ये श्रद्धा है, सच्चाई नहीं है। इतनी हिम्मत की बात है, आप देखिए, बड़ी हिम्मत की बात है कि आप जो मान्यता और विश्वास लोगों के सदियों से, आप देखिए द्वापर से लेकर के कितने समय से आप देखेंगे जो विश्वास बने हुए थे, और आज भी आप देखो कि योग के विश्वास कितने बने हुए हैं। बस भगवान एक है, मगर आप कितनी उसकी भावना देखिए। आज भी बाबा याद कर रहा था कि संतोषी माता का मंदिर बना दिया, मूर्ति रख दी है संतोषी माता। बाबा कहता है संतोषी तो यहाँ कोई होता ही नहीं कलयुग के अंत में। अब ये कौन कह सकता है, कौन कह सकता है? इतने लोग संतोषी माता को मान रहे हैं और विश्वास रख रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मंदिर बने हुए हैं, और बाबा कहता है बच्चे यहाँ कलयुग में संतोषी कहाँ से आ गया? संतोष तो होता ही सतयुग के अंदर है, संतुष्ट आत्मा। इतना स्पष्ट सीधी सीधी बात कह देना अंदर में। कलयुग की आप देखिए कि कितनी बड़ी भारी बातें आप देखेंगे कि ये देवियों की मान्यता है। आप देखिए काली देवी, काली कलकत्ता वाली, हमने भी जाकर के देखा कितना वहां पर, देखो ये जो जानवरों को काट रहे हैं वहां पर खून ही खून हमने देखा है, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। देखिए कितनी अंधश्रद्धा, आप देखिए जीव की हत्या करना, और ये जैसे कि ये भोग है, प्रसाद है हमारा। हमने देखा नेपाल के अंदर जाकर के, मैंने देखा जब ये दशहरे का दिन होता है, अरे क्या जीवों की हत्या की जाती है, ये पशुओं की। आप देखिए खून खून, उनके अंदर खून निकाल करके लोग उसकी खून की धारा को अपनी कार के ऊपर डलवाते हैं, शुभ मानते हैं कि किसी के शरीर में से खून निकला, और वो खून इतना तेजी से निकला कि उनकी जैसे कि कार के ऊपर आके पड़ा, और लोग इसको बड़ी अच्छी श्रेष्ठ भावना मान रहे हैं। आप देखिए इतना अंधविश्वास, इतना अंधविश्वास, जीव को कष्ट दे करके। भूख प्राणी जो भाषा नहीं, जिसकी बोल नहीं सकता है, दुख तो है ना, कष्ट तो है ना। ये सब चीजें क्या चीज है? सब चीजें ये सच्चाई नहीं है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये सच्चाई नहीं है, ये भावना भक्ति है। अब इसको कितना विरोध सहन करना पड़ा बाबा को, आप देखिए। उसकी धारणा फिर कराना, फिर केवल सच्चाई ज्ञान नहीं, बाबा ने ज्ञान नहीं दिया, उस ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए, ज्ञान युक्त स्थिति बनाने के लिए आज बाबा कितने वर्षों से, 80 वर्षों से भी ज्यादा टाइम हो गया है, 84 वर्ष लगभग होने वाले हैं, जब से लेके बाबा इस सत्यता की बात ही लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है। वो एक निराकार है, ज्योति स्वरूप है, एक निराकार। और कैसे बाबा के अंदर क्या शक्ति है, क्या बाबा का कार्य है। और बाबा केवल एक ही बार सारे कल्प में आता है, संगम युग उसे कहते हैं। वो आकर के कलयुग की सृष्टि को सतयुगी बनाता है, और ये 5 विकार जो हैं, इन्होंने आत्मा को आकर के तमोगुनी बनाया है, अशुद्ध संस्कार पैदा किए हैं। ये समझ किसने दी है? ये ज्ञान, ये समझ, ये सच्चाई, ये सच्चाई सबसे ज्यादा जो अंदर है बच्चे, ये काम विकार नरक का द्वार। ये कहना आप गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाना, ये कोई साधारण बात है क्या? कोई साधारण बात है? बाबा ने एक बार वाणी में कहा था कि कई बच्चे पूछते हैं, कईयों का संकल्प चलता है, भगवान सृष्टि पर अगर आया है तो कोई चमत्कार होना चाहिए ना। तो बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा था बच्चे, ये गृहस्थ को पवित्रता शुद्ध बनाना, ये भगवान का चमत्कार है। कोई इंसान की शक्ति नहीं, आज तक किसी ने संकल्प तक नहीं किया। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, संत, ऋषि, मुनि, विद्वान,
किसी ने ये संकल्प नहीं किया हाँ कंट्रोल करो, ये कहा कि हाँ विकार को कंट्रोल करो। पर पवित्र गृहस्थ आश्रम की बात किसी ने कही नहीं, बिल्कुल ताकत ही नहीं किसी में, सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये ट्रुथ, ये सत्यता का ज्ञान स्वयं भगवान के और कोई दे ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम सच्चाई कहते हैं। सच्चाई को जीवन में धारण करना, सच्चाई को मानना अलग चीज है, सच्चाई में विश्वास रखना अलग बात है, अच्छी बातें हैं, पर सच्चाई को जीवन में धारण करना। अब कोई संकल्प कर ले, वे कोई एक व्यक्ति भी आज संकल्प करे कि मैंने झूठ नहीं बोलना, जो बात जैसी है मैंने वैसी ही कहनी है, वैसे ही करनी है। आप करके दिखाए, किसी की ताकत देखिए, आप देखिए, झूठ नहीं बोलना बस। एक बार मुझे याद है कि छोटी बहन थी, मैंने उसको ऐसे ही कह दिया, लाइट वे में किसी बात पर मैंने कह दिया, आप लगता है झूठ बोल रही हो। उसके आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक आत्मा को देखा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, भाई जी मैं झूठ नहीं बोलती। बड़ी ताकत है, बहुत, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसका ये एक शब्द भी मुझे याद रहता है। ऐसी भी आत्माएं हैं, आज बाबा के बच्चे हैं जो कहते हैं हम नहीं झूठ बोलते बस। झूठ, बड़ा झूठ पता होता है झूठ किसे कहते हैं? जो सच नहीं है उसको किसी कारण से झूठ पर लोग बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं अंदर में कई कारण है, कोई स्वार्थ है, कोई अपना, कोई अपनी कमजोरी को छुपाने की बातें हैं। बाबा कहता नहीं बच्चे, गृहस्थ में रहने वालों के लिए भी बाबा क्या कहता है, बच्चे कई दफा पति जो होता है वो आकर के सच्चाई बताता है, पत्नी सच्चाई नहीं बताती है, दोनों साथ रह रहे हैं, उनकी स्थिति कैसे है उसमें भी कुछ सच बोलेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे। आप देखिए, बाबा कहता है बच्चे उनको अंदर में सच्चाई बोलने में, बच्चे बड़ी ताकत है अंदर में। अंदर में बाबा ने क्या शब्द इस्तेमाल करता है बाबा के बच्चे, झूठ सच बोलने में जैसे कि अंदर में बहुत बड़ी बात उनको लगती है। जैसे बाबा ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, लज्जा आती है, शर्म आती है उनको सच्चाई बताने में, सच नहीं बताएंगे, झूठ बोलेंगे। बाबा तो जानता है ना, बाबा कहता है और ये अपना पाप बढ़ा रहे हैं। बाबा को क्या है, कोई सच बोले या झूठ बोले, ये तो अपने अंदर गलत संस्कार को और बढ़ाना है ना। झूठ तो एक गलत संस्कार है ना। तो इसलिए सच्चाई की धारणा, सच्चाई को समझना और सच्चाई की धारणा, और उसके बाद दूसरी बात सच्चाई के साथ है सफाई। सच्चाई, सफाई, सादगी, तीन चीजें हैं। अब सफाई में बाहर की सफाई भी बड़ी अच्छी लगती है। आप देखिए, किसी के कमरे में आप चले जाएं, किसी के स्थान पर आप चले जाएं, किसी, आप देखिए हमारे सेवा केंद्रों पर जब लोग आते हैं, शांति वन में, पांडव वन में, मधुवन में जब जाते हैं तो कहते हैं भी आपके यहाँ पर सफाई बहुत है, बहुत। बाहर की सफाई भी जो उनको कितना आकर्षित करती है, कितना खिंचाव करती है, ये भी तो अंदर है ना। देखो सफाई है ना, देखो हजारों लोग रह रहे हैं, देखो भोजन कर रहे हैं, 15-20 हजार भाई बहनें भी भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आप देखेंगे, मगर उनको अंदर नजर आता है कि ये कितना ध्यान रखते हैं सफाई का। अंग्रेजी में भी कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या भाव है? ये जो बाहर की शुद्धता है ये भी जैसे कि ईश्वरीय गुण है, ईश्वर के समीपता लाती हमें। तो ये जो बाहर की शुद्धता भी, आज प्यारे बाबा ने हमारी जीवन को कितना बदल दिया। आज जो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी भाई बहने, उनका जीवन आप देखिए, रोजाना उन्होंने शरीर को शुद्ध तो एक बार तो करना ही है, कम से एक बार
अपने शरीर को शुद्ध करना है, शरीर के वस्त्र उन्होंने बदल देने हैं साहब। बाबा कहता नहीं बच्चे, अब रोज के रोज आप देखिए अपने वस्त्रों को, आप देखो शुद्ध वस्त्र, क्लीनलीनेस, शुद्धता आप देखो। किसी के घर में जाओ आप देखो, अगर आपको बहुत सफाई नजर आती है, बहुत आप देखेंगे तो मन अच्छा लगता है, खुशी होती है, शांति मिलती है मन को। और जहाँ पर गंदगी होती है, बदबू आती है ना, आप देखेंगे। तो इसलिए ये जो सफाई है ये भी बहुत, बाहर की सफाई भी, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर की सफाई। अंदर की सफाई का क्या भाव है? अंदर की सफाई का भाव है कि किसी के लिए भी कुछ नहीं, बस अपने मन को अंदर भी, अंदर की सफाई का क्या भाव है? अंदर अपने, मेरे अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है, बस किसी की कोई गलत बात भी अंदर नहीं, खत्म कर दी। बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ बच्चे, अच्छा क्षमा कर दो बच्चे, फॉरगिव एंड फॉरगेट। बाबा किस लिए कहता है? ये अंदर की सफाई के लिए कहता है बच्चे, अंदर अपनी गंदगी ना पालो ना बच्चे, अंदर कोई ऐसे संस्कार हो उसको अंदर वृद्धि ना करो, उसको खत्म करो बस। अच्छा कोई बात होगी किसी के साथ, हो गई। अब मैंने देखा कईयों की पुरानी बातें अंदर, कितनी कितनी पुरानी बातें भी अंदर याद रखते हैं। अंदर में है ना, याद में है ना, उनके अंदर स्मृति में है ना, उनकी कॉन्शियसनेस में अंदर रहती है ना, तो सब कॉन्शियस माइंड फिर अंदर गंदा रहेगा ना, फिर उसको मन को योग लगाने में कठिनाई आ गई ना, फिर उसको बाबा से उसका आत्मा का लिंक कैसे जुड़ेगा? फिर अंदर जिसके मन कहते, मन को मंत्र बनाओ। हम भक्ति में था जब छोटे थे, हमें कहा करते थे मन को मंत्र बनाओ, भगवान वास करेगा। देखिए हमें याद है, मन को मंत्र बनाओ, क्या मैंने मंदिर को मैंने शुद्ध, गंदगी ना रखो ना, किसी की कोई बात भी है, कुछ भी है, रोज अच्छी तरह से देखो। आप हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, ये बो हो जाएगा अंदर में। किसी की कोई बात भी, पुरानी बात कुछ भी हो गई, अच्छा फटाफट बाबा कहता पानी पर लकीर बचे। अच्छा कोई बात हो भी जाती है अंदर नहीं, बस इसको कहेंगे सफाई, शुद्धता, एकदम अंदर में बिल्कुल। अंदर में लगाव झुकाव जो है, ये सफाई, ये अशुद्धता है, ये सफाई नहीं है। लगाव और झुकाव जो किसी व्यक्ति में, वस्तु में आप देखेंगे, कई बड़ा बड़ा त्याग करना सहज है, कईयों का मैंने देखा है बड़ा बड़ा त्याग सहज कर देते हैं, और छोटी छोटी चीजों का अंदर में आप देखेंगे ये लगाव और झुकाव अंदर में, उसके साथ जैसे अंदर में कई चीजें ऐसी आपको नजर आएंगी कि जैसे उसको नहीं छोड़ सकते आप, और इसको छोड़ सकते, इसके बिना नहीं छोड़ सकते आप। छोटी छोटी चीजों में अंदर आप देखेंगे जैसे जान अटकी पड़ी है, अंदर में लटके पड़े हैं बिल्कुल, जैसे शांत हो जाएंगे, दुख हो जाएगा, दुख फील करेंगे। तो ये क्या चीज है अंदर में, इसको इसको सफाई कहेंगे। अंदर लगाव झकाव को सफाई कहेंगे। ये तो फरी तो नहीं है ना अंदर में। किसी भी और किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में भी हम रह सकते हैं, हम कहीं पर भी रह सकते हैं। जहाँ बाबा क्या कहते हैं जब समर्पण होते हैं, आप देखेंगे समर्पण पत्र में भाई बहने क्या लिखते हैं, बाबा जो खिलाएगा हम खाएंगे, बाबा जहाँ बैठाएगा हम बैठेंगे, जहाँ बाबा रखेगा हम रहेंगे। देखो समर्पण के वक्त यही संकल्प करते हैं ना, क्योंकि ये सच्चाई, ये वास्तव में सच्चाई है। और ये अंदर की सफाई, अंदर की अगर नहीं, जरा भी अगर नहीं तो कथनी करने में फर्क आ गया ना, फिर बोला लिखा कुछ, बोला कुछ और प्रैक्टिकली कुछ है, तो इसको सफाई तो नहीं कहेंगे ना फिर।
अंदर में अंदर की अपनी स्थिति तो क्या हुई फिर अंदर में। बाबा के भी बन गए, समर्पण भी हो गया, चलो भी अच्छी बात है, ठीक है, त्याग है, बहुत कुछ किया है, उसकी वैल्यू है, उसके बाबा नंबर देगा, बाबा भाग्य विधाता है, भाग्य बदलेगा उसका। पर जो चीजें अंदर में हमारे अंदर में बाकी चीजें हैं जो अंदर में अभी तक निकलने वाली, निकालने वाली जो गंदगी है, जो निकल गई वो तो अच्छी बात है। जो अंदर गंदगी है तो उसको सफाई तो नहीं कहेंगे ना फिर बाबा ने। इसलिए सफाई का सब्जेक्ट जो है ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। सफान साफ बिल्कुल शुद्ध, देखो उसको योग भी सहज लगेगा, आप देखेंगे। जिसका मन में सफाई है ना, मन में शुद्धता है, तो शुद्धता बाबा क्या कह रहा था उस दिन कि जंक बच्चे होता है ना सुई पर ना, तो सुई फिर खिंचाव नहीं करता है, मैग्नेट खिंचाव नहीं करता है उसको। अंदर गंदगी है ना, अंदर जंक जो है गंदगी है ना, गंदगी के थॉट्स में अगर गंदगी है, मनसा में अगर वाचा कर्मणा, तो बहुत ही बड़ी बात है। मनसा में भी अगर किसी के लिए हमारे नहीं है तो क्या है, ड्यूअल पर्सनैलिटी होगी ना, अंदर कुछ बाहर कुछ है। बाहर से हम मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अच्छे शब्द बोल रहे हैं अंदर में ठीक नहीं है। अंदर ठीक करना है, सफाई का मायना यह है कि अपने अंदर को ठीक करना है। किसी के लिए कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, अपना चार्ट ये देखे कि मेरे मन में सबके लिए प्यार है और सबके दिलों में मेरे लिए प्यार है, स्थान है। इसको कहते हैं आत्मिक स्थिति। वास्तव में आत्मिक स्थिति का भाव ये है कि सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ। बिल्कुल सच्चाई से देखो अंदर में कि मुझे क्या अंदर समझते हैं, मेरे लिए क्या भावना है हर एक की, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को कैसे लगता है। नहीं तो लोग अंदर क्या कहते हैं, अगर कोई कहते हैं जी बाहर से जी कुछ और बोलते, अंदर कुछ और है ये लोग, ये कैसे लगता है, इसको अच्छी चीज कहने में आएगी अंदर में। कोई मेरे लिए कहे कि ये जी बोलते तो कुछ और है, अंदर में कुछ और है, कितनी गलत बात है, आप देखिए ना। अंदर में कथनी करनी एक समान, बाबा कहता है, बाबा कथनी करनी भी नहीं बल्कि संकल्प भी, कथनी से भी पूछी, सोचना भी, ये किसी के लिए नहीं। अगर जरा भी गलत सोच पैदा होएगी तो कथनी और करनी को भी प्रभावित करेगी ना फिर मेरे को। इसलिए इस चीज को समझना, अंदर सच्चाई को, सफाई को। और तीसरी चीज है सादगी। सादगी को भी अच्छी तरीके से समझना है, बहुत चीज। प्यारे बाबा ने कितना देखो, बाबा का थैंक्स है अंदर से है, धन्यवाद, कितना दिल से शुक्रिया निकलता है कि बाबा आपने हमारी यूनिफॉर्म कैसे बना दी। देखो जब बाबा के हम बन जाते हैं और बाबा की ड्रेस, बाबा की दी हुई ड्रेस पहनते हैं, देखो कितनी शुद्धता है, लोगों का भी कितनी लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोगों की भावना बदल देती है। हमारी ड्रेस लोगों की भावना बदल देती है। जहाँ हमारी बहनें ड्रेस को पहन करके जाती हैं बाजार में, कहीं भी किसी जगह पर भी, लोग दूर से कह देते हैं ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। देखिए ये उनकी जो सादगी, ड्रेस की है, त्याग, इसको बड़ा भारी त्याग मानते हैं। छोटी छोटी बहनों के आगे मैंने देखा बड़े बड़े वीआईपी हाथ जोड़ते हैं, झुक जाते हैं, इनमें बहुत ही है, बहुत बड़ी बात मानते हैं। आज देखिए अपने वस्त्रों का त्याग करना, वस्त्रों का रंग रूप बदल देना, आप देखिए ये आकर्षण से, अपने को भारी आकर्षण है ना, देह का आकर्षण है ना। लोग क्या क्या नहीं पहनते और कैसे कैसे पहनते हैं, रंग बिरंगे, और कैसे आप देखिए लोग, खिंचाव है ना उनको, ये भी रंग रूप है ना अंदर। कई तो ऐसे पहनते हैं कि हमें कोई देखे।
अपने दैहिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए कपड़ों का पहनावा पहनना, आप देखिए कितना अंदर में सूक्ष्म हिसाब किताब बनता है। किसी की मनसा को नीचे ले जाना, पतित बनाना मनसा को, अपने दैहिक आकर्षण से मनसा को पतित बनाना, आप देखिए कितना बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और देखिए बाबा ने कैसे बचे, और इतनी सिंपल आपने बाबा ने सादगी, हमारी इतनी सादगी है कि हमारे सेवा केंद्र पर भी कोई चला जाए, हमारे लौकिक घरों में भी कोई चला जाए, जो ज्ञान मार्ग में भाई बहने चलते हैं, नहीं अंदर में नहीं है। अपनी हमारी अपनी ड्रेस तो बहुत सिंपल है, मगर बाहर का डेकोरेशन हमारा वो भी सात्विक सात्विक नजर आए। ठीक है, हमें कुछ डिफरेंट कलर्स कई दफ़ा कुछ यूज़ करने पड़ते हैं कभी ना कभी किसी के लिए, मगर वो भी जैसे कलर ऐसे हों जैसे कि आकर्षण पैदा करने वाले ना हो, जैसे सात्विक नजर आए, सादगी जैसे। सिंपलिसिटी इज गॉडलीनेस कहते हैं, सिंपलिसिटी एकदम। इसलिए सादगी ये जीवन में बहुत बड़ी बात है। सादा जीवन उच्च विचार कहते भी हैं, आप देखिए। सिंपल देखिए, आप देखो क्या कहते हैं, आप देखिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। देखिए सादा जीवन उच्च विचार, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बातें हैं। सादगी को बड़ी अच्छी तरीके से समझना है। बाहर की ड्रेस तो हमने, भाई बाहर की ड्रेस तो क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म है इसलिए हमने ऐसी पहननी है, और अंदर में हमारा कई और चीज़ों की तरफ आकर्षण है। आप देखिए, कपड़े तो हमने सफ़ेद पहन लिए, मगर हमें कई और रंग बिरंगी चीज़ों में आकर्षण है, अंदर में खिंचाव है, अंदर में अभी भी वो चीज़ें हमें खिंचाव पैदा करती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। कई चीज़ें हमारी लोगों को दिखाई नहीं देती है, और हमारा अंदर में आकर्षण है, अंदर में कलर में, रंग बिरंगी चीज़ों में, अंदर में। तो ये भी तो सादगी तो नहीं माना जाएगा ना हमारा। अंदर में देखिए हमें कैसे हमारा जीवन, ओवरऑल जीवन जैसे लोगों को नजर आए। ऐसा ना लोगों को कहें कि महाराज कपड़ा तो इन्होंने सफ़ेद पहन लिया है, मगर इनका आकर्षण तो अभी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में आकर्षण तो बना हुआ है। तो इसको भी तो सादगी तो नहीं मानेंगे ना इसको फिर हम। इसलिए इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, बहुत अंदर में, सच्चाई को भी, सफाई को भी, सादगी को भी। बहुत गहराई से ये टॉपिक विषय ऐसा है, इसमें बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है और अपनी चेकिंग की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक व्यक्ति, हर भाई बहन अपने आप खुद देखे सच्चाई जैसे अंदर में क्या है। मुझे सच बोलने में डर लगता है क्या? मुझे सच को छुपाना पड़ता है, मुझे सच्चाई को। मेरे अंदर छुपाने का अगर संस्कार है अंदर में, तो सच्चाई तो नहीं मानी जाएगी ना फिर अंदर में। हिम्मत नहीं है मुझे सच बोलने के अंदर, कईयों के अंदर हिम सच का पता है मगर हिम्मत नहीं अंदर में। तो फिर है तो अंदर में क्या चीज़ है फिर? आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो गई ना फिर अंदर में। इसलिए बाबा कहता मुझे याद करो, मुझे याद करो। किस लिए बाबा कहता है याद करो? क्योंकि बाबा का साथ अगर हमारा कनेक्शन होगा, बाबा के अंदर शक्ति के साथ हम जुड़े होंगे, बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा कहता मुझे समझो, तो वो ताकत है ना फिर अंदर में। वो ताकत फिर हमारे अंदर सच्चाई का गुण धारण करने में मदद करती है। शक्ति, अंदर बाबा की शक्ति। वो हम कहते हैं हम क्यों झूठ बोले, हम गलत क्यों काम करें भाई, क्यों करें हम, किस लिए? कोई भी चीज छुपा करके खाना या रखना, आप देखिए
ये अंदर क्या अपनी आत्मा के अंदर कितना गलत संस्कार है, अंदर गलत संस्कार है। अंदर में आप देखो कोई चीज भी खाओ, सबके सामने खाओ, मिल करके खाओ, वो अपनी तबीयत के कारण वो अलग बात है, वो तो सबको पता है ना कि तबीयत के कारण है, वो तो कोई कुछ भी है, उसमें छुपाने की क्या बात है। छुपाना तो होता है जहाँ लगाव होता है, जहाँ अंदर कोई और चीज होती है वो चीज छुपाना होता है। बाकी स्वास्थ्य के लिए कोई चीज को खाते हैं तो उसमें छुपाने की क्या बात है। मगर अपने लगाव झुकाव के कारण जो कुछ चीजें अगर ऐसी होती हैं तो छुपा करके खाते हैं, पॉइजन है ना, जहर है, अंदर में शरीर को कितना कष्ट पैदा करेगा। अंदर खाने के साथ साथ आप जैसे आप दूध पीना चाहते हैं, आप देखिए, मगर गिलास आपका गंदा है, गिलास में मैल लगी हुई है, आप दूध डालोगे उसके अंदर तो दूध कैसा हो जाएगा फिर। गंदगी वाला दूध पिया ना आपने, क्योंकि गिलास में गंदगी है। ऐसी चीज अच्छी है, फल है, फ्रूट है, चीजें और है, खाने पीने की चीजें अच्छी हैं, और उसमें झूठ का संस्कार, छुपाने का संस्कार ऐड हो गया तो शरीर के अंदर जाकर के क्या पैदा करेगा वो। जहाँ शरीर को वो थोड़ा बहुत ताकत देगा, वहां संस्कार को भी तो अंदर ताकत देगा ना, गलत संस्कार भी तो अंदर जा रहा है ना। इसलिए बाबा कहता नहीं बच्चे, सबके साथ मिल के खाओ, बैठ के खाओ, सबके साथ बांट के खाओ। हमारे सिख धर्म के अंदर मैंने बताया था पहले भी, सिख धर्म के अंदर देखो मूल उनके जो मूल नियम असूल है, मूल नियम असूल है, किरत कर, नाम जप, वंड छक। वंड छक का माना कि बांट के खाओ, बड़ा भारी सिद्धांत है सिख धर्म का। इसलिए आप देखें कि वो गरीबों को खास तौर पर बहुत अंदर उनका ध्यान रखते हैं, लंगर लगाते हैं, कोई भूखा ना रह जाए, बस बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुद्वारों के अंदर आप लोग देखेंगे सदा ही लंगर जैसे लगा ही रहता है, कोई किसी वक्त भी चला जाएगा उसको भोजन खाने को देते हैं, वंड छक। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी विश्वास है उनके अंदर के, सब मिल करके हम एक ईश्वर की संतान है तो हम मिल करके खाएं पिए। तो इसलिए ये सच्चाई को अच्छी तरीके से समझना है, और सच्चाई के साथ साथ अंदर में सफाई को भी, सच्चाई, सफाई, सादगी, बस आप देखो इतना दिव्य गुण संपन्न जीवन बन जाएगा। आप देखिए सारे गुण इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर सच्चाई है ना, सब गुण अपने आप, एक गुण सच्चाई का गुण सारे गुणों को खींचता है, इसलिए सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। सत्यता, ट्रुथ ऐसी चीज है, सत्यता ऐसा गुण है, सब गुणों की खान है, एकदम राजा, सच्चाई, बस सारे गुण आप देखेंगे, धीरज है, शांति है अंदर में, सहयोग देने की है अंदर में भावना है, अंदर सारे गुणों की विशेषताएं आप देखेंगे कि जीवन में आने लग जाती हैं। इसलिए इस चीज को, सब्जेक्ट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सच्चाई को, सफाई को और सादगी, बस सिंपल, सादा माना सिंपल जीवन, बस ज्यादा जरूरत नहीं, बस सादगी के अंदर हमने कईयों को देखा, दादा विश्व रतन का हमारे सामने मिसाल सदा ही रहता है। सादगी में उन्होंने, चलो रहना तो सिंपल है ही है, मगर आवश्यकता से ज्यादा चीज भी नहीं रखनी अपने पास, जितनी जरूरत है उतनी चीज उन्होंने अपने पास रखते थे, कहते थे नहीं मैं किस लिए संभाल करूं, बस इतनी सिंपल लाइफ मैंने देखा था।
के बाद जितनी उनकी आवश्यकता है ना, अपना कपड़ा भी, बिस्तर भी, कोई भी चीज़ भी जो हो, जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठी करके नहीं रखेंगे, नहीं तो उसकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा ना। कई चीज़ें आप देखेंगे, पहनने की कई चीज़ें होती हैं, कईयों के पास मोबाइल होते हैं, कईयों के पास घड़ियाँ होती हैं, कईयों के पास और चीज़ें पहनने की होती हैं, बड़ी कॉस्टली होती है, बहुत उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है ना। फिर वो ज़रा भी चीज़ नीचे ऊपर हो जाती है तो कितना अटेंशन देना पड़ता है, कितना संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं हमारे। वो चीज़ को गुम हो जाए, आप देखो, फिर नींद नहीं आती कईयों को, क्योंकि वो चीज़ उनकी कीमती चीज़ है ना। इसलिए बाबा कहता ना बचे बस। ठीक है, मोबाइल का यूज़ करना पड़ता है कई दफ़ा, कई भाई बहनों को, बड़ा अपना सिंपल सा बस। कोई भी चीज़ आपकी कोई लोग देख के वो उन लोग को ऐसे लगे कि देखो कितना सिंपल जीवन है इनका। सिंपलिसिटी भी बहुत प्रभावित करती है, बहुत प्रभावित करती है। लोगों के थॉट्स को श्रेष्ठ बना के रखती है, शुद्ध बना के रखती है, शक्तिशाली बना के रखती है। इससे भी प्रेरणा देने वाली चीजें हैं हमारी जीवन। इसलिए इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से समझना है। और भी इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं, गहराई में जाने की जरूरत है कि सच्चाई किसे कहते हैं और सच्चाई के साथ सफाई, एकदम साफ, मन साफ, किसी के लिए कुछ नहीं, बस अंदर कुछ नहीं, साफ। सच्चाई है, सफाई है, सादगी है। अंदर आप देखो, कईयों का मैं देखता रहता हूँ, अंदर रहते तो हम सब सबके बीच में रहते हैं। कईयों का और किसी चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े त्याग करना सहज होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए अंदर में, जैसे कि ये चीज मैं यूज करूं, मेरे पास ये चीज रहे। अंदर में देखिए क्या चीज है ये, एक छोटी सी चीज जो है ना, आसमान से गिरा खजूर में लटका, कहते हैं बेचारा, बड़ा बड़ा त्याग कर दिया, छोटी सी कोई चीज नहीं, नहीं ये नहीं, ये नहीं हम छोड़ सकते। अंदर में अंदर बहुत। हाँ, स्वास्थ्य के कारण खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, अच्छी बात है, वो अलग बातें हैं बस, मगर आकर्षण और खिंचाव अलग चीज है। इन दोनों में भेदभाव की जरूरत है। एक आवश्यकता है, एक खिंचाव है, एक आकर्षण है, एक आवश्यकता है। दोनों चीजों को समझने की जरूरत है, दोनों मिक्स ना हो जाए। जैसे योग में नींद कहीं मिक्स कर लेते हैं, और समझते हम योग में बैठे हुए करते नींद है, तो इससे सच्चाई तो नहीं हुई ना फिर अंदर में। सच्चाई में बहुत सी चीजें हैं, बिल्कुल हमारा जो धारणा अंदर है, बिल्कुल दिखावे की बातें नहीं, हम जैसे हैं हम अंदर में सच्चे हैं, साफ हैं, बिल्कुल परिवार में रहते हैं, बाबा की धारणाओं के अनुसार चलते हैं हम, दिखावा नहीं है बाहर का जरा भी। कई दफा कईयों को लौकिक में जो रहते हैं, कई कारणों से, कई कुछ परिवार में कई चीजें आ जाती हैं, कोशिश करें दिखावे से बचे बस, जितना हो सके इस से चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। ये तो तकलीफ पैदा करते हैं ना, ये चीजें फिर मनसा में तकलीफ पैदा करती है, फिर हमारे योग में डिस्टर्बेंस आती है। सब आकर के बात कहाँ पहुंचेगी, जब आप बाबा को याद करने बैठोगे तो ये चीजें सामने आ जाती है, फिर जैसे बादल सामने आ जाते हैं। फिर
ये हमारा फिर मन एकाग्र नहीं होने देते हैं, मन भटकता है, अंदर में मन बुद्धि भटक जाती है। फिर हम ना सूक्ष्म वत्र में जाते हैं, ना मूल वत्र में जाते हैं। बस जैसे बैठते हैं वैसे उठ के चले जाते हैं, कहते हैं योग कर लिया। योग में मन बुद्धि जाती नहीं, ऊपर में खिंचाव भी नहीं होता है बाबा की तरफ, तो उसको योग तो नहीं कहेंगे ना, सच्चाई तो नहीं कहेंगे ना। फिर कहेंगे योग और मन बुद्धि भटकती है, तो फिर वो जो तो कनेक्शन तो नहीं हुआ ना बाबा के साथ। इसलिए इस चीज को समझना, हर एक ने अपनी चेकिंग खुद करनी है। बाबा कहता अपना पोता मिल रखो, अपना चार्ट लिखो, करो, देखो। मैं तो कहता हूँ लिखो भी, देखने की बात ही पीछे है। अपने को हर कोई देख तो सकता है ना। मैं तो कई दफा ऐसे बैठता हूँ, मैं कहता हूँ अपने आप को मैं देख तो सकता हूँ ना, कि मेरा संकल्प अभी कहाँ है, मेरा मन बुद्धि कहाँ है। मेरी मन है ना, मेरा मन है, तो मेरी बुद्धि कहाँ है। जैसे अपने बच्चों को हम संभाल के रखते हैं ना, परिवार वाले के बच्चे कहाँ है, ये भी तो हमारे बच्चे ही है ना, मन और बुद्धि। कहाँ है ये, वो किधर कहाँ जा रहा है, ये मन बुद्धि क्यों भटक रही है। बैठे बाबा को याद करने हैं, और व्यक्ति वस्तु पदार्थ में या कर्म कॉन्शियस में। ये सच्चाई नहीं है, ये भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई को बहुत बड़ा विषय अच्छी तरीके से समझना है। सच्चाई में जीना है हमें, ये सच्चाई नहीं है। बैठे योग में और संकल्प कुछ और चल रहे। कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना अंदर में। कंट्रोलिंग पावर मिलती है योग से, बाबा के साथ जुड़ने से। बाबा के साथ जुड़ेंगे नहीं तो कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आएगी फिर। और कंट्रोलिंग पावर नहीं आती है क्योंकि सच्चाई सफाई सादगी में अंदर में विशेषता वो चीज नहीं है। इसलिए बाबा के साथ तो तब जुड़ सकते हैं ना जो सत्यमेव जयते। बाबा के साथ तो जो शुद्ध होगा, बस बाबा खिंचाव होगी ना, बाबा की तरफ खिंचाव होगे। जितनी पवित्रता और शुद्धता की स्टेज बढ़ती है, तो मन बुद्धि बाबा की तरफ जाती है। इसलिए इस विषय को अच्छी तरीके से समझ करके धारण करना है। सच्चाई, सफाई, सादगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम